प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, हम परमेश्वर की और से परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। जब परीक्षा का नाम कोई सुनते हैं तो यह सोचते हैं कि स्कूल की या कॉलेज की या कोई अलग अलग प्रकार की आयोजित परीक्षा के बारे में बात होती है। और कई प्रकार की परीक्षाएं हम सोचने लगते हैं और आजकल बहुत सारे परीक्षाएं लीक हो जाती हैं और उसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग रोड पे और बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। पर हम वो परीक्षा के बारे में बात करने वाले नहीं है जो पेपर में लिखी जाती है। हम उस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं जो वो पेपर की शुरुआत, वो परीक्षा की शुरुआत हमारे दिल और दिमाग से शुरू होती है। भाई और बहन और मित्र, कई बार हम ये कहते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा लेते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, यानी ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है। दैट्स नॉट राइट। यह सही नहीं है, ये गलत है। परमेश्वर हमारी परीक्षा कभी नहीं लेते हैं। हम उस काबिल नहीं है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले, और हम इतने योग्य तक नहीं है कि शैतान हमारे लिए परमेश्वर के पास जाए और वह हमारी परीक्षा लेकर के। परीक्षा में हम ही पढ़ते हैं। भाई और बहन और मित्रों, कहीं जानबूझकर हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, खींचतान के अपनी और परीक्षाएं ले आते हैं। मैं एक बार यह सोचा कि मैं किसी व्यक्ति के साथ मजाक करूंगा और टाइम पास करूंगा, और उस समय मैं उस जगह पर गया जहां पर मुझे जाना नहीं चाहिए था, और मैं मजाक करने के बदले में मैं खुद पाप में गिर गया। मतलब हम इनविटेशन देते हैं, पाप को इनवाइट करते हैं। शैतान हमें नहीं कहता है कि तू झूठ बोल, परमेश्वर नहीं कहता है कि तू झूठ बोल, नहीं, हम झूठ बोलते हैं। शैतान हमें नहीं कहता है कि तू व्यभिचार कर, परमेश्वर नहीं कहता है कि तू व्यभिचार कर। शैतान ने यीशु मसीह की जब परीक्षा की तब यीशु मसीह को कहा कि तू भूखा है तो पत्थर से कह रोटियां बन जाए। यीशु मसीह को कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पहाड़ की चोटियों से अपने आप को नीचे गिरा दे, परमेश्वर तुझे बचा लेगा। शैतान ने परीक्षा की कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सारा संसार का वैभव दे दूंगा। यीशु मसीह ने मना किया। उसी तरह से शैतान डोलते डालते हुए वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं पृथ्वी पर से आता हूँ। परमेश्वर ने पूछा कि क्या मेरे दास अय्यूब के तुल्य किसी को देखा? वो इतना धर्मी व्यक्ति था और उसकी परीक्षा लेने के लिए शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ा था।
पवित्र शास्त्र कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए शैतान को परमेश्वर की परमिशन लेना पड़ा था, और परमेश्वर ने जितना कहा उतना ही उसने परीक्षा किया। और हम गलतियां करते हैं, ब्लेम शैतान पे लगा देते हैं। पर हम गलतियां करते हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट आता है तो हम कहते हैं इस ऊपर वाले की ओर से तकलीफ आ रही है। नहीं नहीं, गलत है। भाई और बहन और मित्र, एक समय की बात है, मैं मिनिस्ट्री में जस्ट 5 मिनट देर से पहुंचा। वहां पर देख रहा हूँ कि मिनिस्ट्री में कोई भाई नहीं है। मैं पहला डेली मिनिस्ट्री में मिला करता था। इंतजार किया, कोई भाई आए नहीं। फिर मैं भाइयों से मिलने, या न भाई जहाँ रहते थे वहां पर चले गया, तो पता चला जिस मिनिस्ट्री में भाई लोग मिले थे, ब्रदर्स लोग, उनको एक ग्रुप घिसड़ कर नदी के तट में रही, साबरमती के नदी के तट में लेकर गए और उनको बुरी तरह से पीटा। 5 मिनट में देर हुआ, यानी परमेश्वर ने मुझे 5 मिनट वहां पर देर कर दिया ताकि मैं उस परीक्षा में न पढ़ूं जिससे मुझे मार खाना पड़े। उसके अलावा अहमदाबाद में एक मीटिंग चल रही थी, गज्जर हॉल, लो गार्डन। वहां पर कुछ गुंडे लोग, धर्म के ठेकेदार आए, भाइयों को मार रहे, बहनों को मार रहे, बहनों की छेड़ती कर रहे हैं। और उस समय मैं सबको अलग कर रहा हूँ। वो गुंडे लोग जो भाइयों को मार रहे थे, भाइयों के बहनों के बाल खींच रहे थे, वो गुंडे लोगों को मैं अलग कर रहा हूँ, बहन लोगों को अलग कर रहा हूँ। वो गुंडे लोग मुझे नहीं मार रहे, जो धर्म के ठेकेदार गुंडे थे वो मुझे नहीं मार रहे थे, सब भाइयों को मार रहे थे। शायद परमेश्वर को पता था कि मैं वो मार सहने की शक्ति नहीं रखता हूं। उस समय बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। जब वह गुंडे लोग आए और मारपीट किया, उसके बाद भाई और बहन और मित्र, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं थी परीक्षा सहने की। मैं आज भी हूं, और आज भी मैं बहुत सारे गलियों में, बहुत सारे रोड पर, बहुत सारे जगह सामूहिक स्थल पर जाकर परमेश्वर का प्रचार करता हूं। आज तक परमेश्वर ने मुझे एक आज तक नहीं आने दिया, यानी कुछ भी नहीं होने दिया। मुझे कोई परीक्षा नहीं आई। यदि मैं कोई परीक्षा में पड़ा हूं तो परिवार के मामलों को लेके या किसी रिश्ते को लेके मैं परीक्षा में पड़ा हूं और पाप में गिरा हूं। बाकी न तो परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की है और न शैतान ने मेरी परीक्षा की है। मैं खुद मेरे पापों का जिम्मेदार हूं, मैं खुद परीक्षा में पड़ा हूं। और परमेश्वर हमारे जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं डालते जो हम सह न सके। अब एक वचन पढ़ते, बहुत प्यारा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर परीक्षा में से निकाल भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर ऐसी भारी कोई परीक्षा हम पर नहीं लाएगा। Don't blame to God, don't blame to Satan, but blame ourselves. Where we are doing wrong,
हम किसी के ऊपर दोष न लगाए, न परमेश्वर के ऊपर, न शैतान के ऊपर, और न किसी और के ऊपर। इसके कारण मैं पाप में गिरा, उसके कारण मैं पाप में गिरा। नहीं नहीं नहीं, हम अपने ही कारण पाप में गिरते हैं, अपने ही कारण हम परीक्षाओं में पड़ते हैं। आओ हम निर्णय लें कि परमेश्वर के सामने कैसी भी परिस्थिति हो, हम डटे रहेंगे। और परमेश्वर वो हर एक मुश्किल, हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए वो हमें सामर्थ्य देते हैं, और वो हमें हर परिस्थिति में बाहर निकालने में सक्षम है। आओ हम एक निर्णय लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, सारी सृष्टि के संचालन प्रभु, कई बार हम अलग अलग तरह से दोष लगाते, पाप हम करते हैं पिता। हमें क्षमा करना, मदद करना पिता, ताकि हम हर एक पापों से दूर रहें, और यह ना कहें कि परीक्षा आपकी ओर से आती है, परीक्षा शैतान लेते हैं, या हमारे पाप के कारण किसी और के ऊपर दोष न लगाए पिता, पर हम आप पर निर्भर रहे पिता। हमें पता है पिता कि आप सहने से ज़्यादा हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आने देंगे पिता। हम जितना सह सकते हैं उतना ही आप हमें मुश्किलें देंगे पिता, या हमें हर एक चीज़ों में मजबूत करेंगे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। प्रार्थना से विनती करता हूँ पिता, जो भाई है और बहनें इस संसार में हैं, जो दुख और तकलीफ से गुजरे पिता, सबकी रक्षा करे, सबको संभाले पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।